अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे की गई छोटी से छोटी गलती आपकी कोशिश को बेकार कर सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको ओवुलेशन के टाइम पे खास ध्यान में रखनी है। और इसमें नंबर 5 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिस नहीं करना है, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और उस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है स्ट्रेस, जो हम सब जानते हैं कि हमारी फर्टिलिटी पर सीधा असर डालता है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की आदत होती है कि ओवर थिंक करने की। ओवर थिंक भी स्ट्रेस की कैटेगरी में ही आता है। स्ट्रेस, हम ये भी स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं कि इस महीने ओवुलेशन होगा या नहीं होगा, या इस महीने प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, या ओवुलेशन डे हम नहीं कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं, इससे भी हमारे हार्मोन्स बिगड़ते हैं जो हमारी फर्टिलिटी पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए आपको स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। सेकंड नंबर पर है अपने ओवुलेशन डे को सही से ट्रैक ना कर पाना। बहुत सी महिलाओं को कन्फ्यूज़न होता है कि वो अपना पीरियड साइकिल ही सही से ट्रैक नहीं कर पाती हैं। ये पीरियड का फर्स्ट डे से काउंट करना है या पीरियड जिस दिन खत्म हुआ है उस दिन से पहला दिन काउंट करना है। तो इस कन्फ्यूज़न के कारण भी ओवुलेशन डे मिस हो जाता है, या जो उनकी बॉडी जो ओवुलेशन के टाइम पर सिम्टम देती है वो ही नहीं नोटिस कर पाती है, तो भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। क्योंकि ओवुलेशन डे एक बहुत ही मेजर डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो। इसके लिए आप ओवुलेशन किट यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करनी है, कैसे काम करती है, इसके लिए आपको डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और आजकल बहुत सारे ओवुलेशन ट्रैकर भी आ रहे हैं जो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। उसमें आप अपना पीरियड साइकिल डालते हो, लास्ट 3 पीरियड साइकिल आप डेट डालते हो तो एवरेज साइकिल आपको बता देता है। उसके अकॉर्डिंग आपको आपका ओवुलेशन डे भी काउंट करके दे देता है। तो उन सब का यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आप कौन कौन से एआई जो टूल आ गए हैं आजकल, उनकी हेल्प से आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हो। नंबर 3, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना या बिल्कुल लेथार्जिक हो जाना। अब जब हम प्रेगनेंसी प्लान करने लगते हैं ना, तो हमें होता है कि हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए। हम अपनी सेहत का ना ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं। अच्छा अच्छा खाना है, कई बार होता है हम अच्छे अच्छे खाने के चक्कर में बहुत ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं जो हमें सूट नहीं करती हैं, या हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी के चक्कर में अब हम वर्कआउट ऐसा स्टार्ट कर देते हैं कि हमें तो फिट होना है प्रेगनेंसी से पहले, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हम वेट गेन करेंगे, जो भी हमारे उस टाइम दिमाग में चीज़ें चलती हैं। तो आपको ओवर वर्कआउट भी नहीं करना है। ओवर वर्कआउट भी आपकी फर्टिलिटी पर सीधा असर डालता है, आपके हार्मोन सब बिगड़ जाते हैं अगर आप ओवर वर्कआउट करते हो तो। क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो अति व्यायाम है वो हमेशा नुकसान देता है। तो इसलिए आप एक जेंटल सा स्ट्रेचिंग करिए, जेंटल अपना एक रूटीन रखिए अपना वर्कआउट का। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट करना आपकी सेहत को नुकसान दे सकता है। आपके पीरियड साइकिल भी आगे पीछे हो जाते हैं अगर आप ओवर वर्कआउट करते हो। तो आपने अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप नोटिस कर रहे होगे कि ओवर वर्कआउट आप जिस महीने करते हो आपका पीरियड साइकिल गड़बड़ हो जाता है। तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एक लाइट सा जेंटल सा रूटीन रखिए वर्कआउट का और वही फॉलो कीजिए। प्रेगनेंसी से पहले के भी होते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है, योगा पोजेज होते हैं जो आप हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कर सकते हो। और जब आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते, बहुत ही लेथार्जिक हो जाते हो, तब भी हमारे हार्मोन्स बिगड़ते हैं जो हमारे पीरियड साइकिल को गड़बड़ करते हैं। क्योंकि आपका जब तक पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है, आपका ओवुलेशन आप काउंट ही नहीं कर पाओगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, तो आपको कंसीव करने में देरी हो सकती है या आपकी कंसेप्शन आपका फेल हो सकता है। नंबर 4, जंक फूड खाना या डिहाइड्रेशन। ओवुलेशन के टाइम पे आपकी बॉडी न्यूट्रिशन मांगती है, तो उस टाइम पे एक हेल्दी बैलेंस डाइट आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प कर सकती है। जंक फूड खाने से आपका ऑब्वियस सी बात है आपका फैट बढ़ेगा, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे और उसी के साथ ही आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो जिससे आपकी एग क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो एक हेल्दी डाइट आप फॉलो करनी आपको बहुत ज़रूरी है। और आपके हाइड्रेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो आपका जो ओवुलेशन के टाइम पे जो म्यूकस होता है, जो वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज, वो आप देख ही नहीं पाओगे, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि थिकनेस और ड्राइनेस की वजह से। तो इसलिए आपको हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। 5 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अर्ली या टू लेट ट्राई करना। बहुत से कपल को क्या होता है कि ना, एक तो ये मिथ है कि हम ओवुलेशन डे पे ट्राई करेंगे तो हमें लड़का ही कंसीव होगा, अगर लड़की ट्राई करना है तो हमें थोड़ा देर से ट्राई करना चाहिए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि ओवुलेशन डे आपको ट्रैक करना है और ओवुलेशन से 2 दिन पहले से ट्राई करना शुरू करना है, ओवुलेशन डे तक आपको ट्राई करना है। तो इस टाइम ये आपको फर्टाइल विंडो होता है, इस टाइम आपके कंसेप्शन के चांसेस और कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम को मिस नहीं करना है। ये चक्कर में कि हाँ लड़का
लड़का कंसीव करना है या लड़की कंसीव करना है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस थोड़े चांसेस हो सकते हैं कि आप लेके चल सकते हो कि हायर साइड रहते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ओवुलेशन डे पे करोगे तो लड़का ही कंसीव होगा, या ओवुलेशन डे के बाद करोगे तो लड़की ही होगी, या ओवुलेशन डे से पहले करोगे तो लड़की होगी। ऐसा कुछ भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये टाइम मिस ना करो। 5 बातों का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, ओवरथिंक करते रहोगे तो प्रेगनेंसी में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं। तो इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक हैप्पी माइंड के साथ आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है कि पीरियड साइकिल कैसे कैलकुलेट होता है या ओवुलेशन डे कैसे होता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप दिल खोल करके जैसे मर्जी आप सवाल पूछ सकते हैं। जितना मुझे लगेगा कि जितना मुझे समझ है, जितना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, उन सबका मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, और उनका आपके सवालों का भी मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो इसलिए कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और अभी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। और बहुत ही जल्दी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप लाने वाली हूँ जहाँ आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं, सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जो इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।